नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल डीआर मैथ क्लास पर स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की प्रश्नावली 9.2 बीजीय व्यंजक एवं सर्वसमीकरण का प्रश्न क्रमांक 1 से 3 इस वीडियो में हल करेंगे, जिसका प्रश्न नंबर 1 है। निम्नलिखित एक पदी युग्मों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे एक पदी युग्म दिया गया है 4 और 7p। इनका हमें गुणनफल ज्ञात करना है, इसका मतलब इसका गुणा करना है। तो गुणनफल ज्ञात करने के लिए जहाँ ये कॉमा लगा हुआ है, इसके स्थान में हम गुणा का चिन्ह लगाएंगे। तो 4 गुणा 7p। अब क्या करेंगे, 4 को 7 से गुणा करेंगे। तो 4 को 7 से गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 7 चौके 28 और 7 में p है तो हम p लिख देंगे। तो 4 और 7p का गुणनफल आएगा 28p। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे इसका दूसरा दिया गया है -4p, 7p। इनका गुणनफल करने के लिए हमें इनके भी जहाँ कॉमा लगा हुआ है यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगाएंगे। तो लिखेंगे -4p गुणा 7p। अब इसमें क्या करेंगे, पहले हम अचर संख्याओं को एक तरफ लिख लेंगे और चर संख्याओं को एक तरफ लिखेंगे। अचर का मतलब गणित वाली संख्या है। तो गणित वाली संख्या क्या है, -4। तो -4 गुणा इसमें है 7, -4 गुणा 7 गुणा अब इसका ये p गुणा और ये 7p वाला ये p। अब इनको हल करेंगे। अब -4 को जब 7 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएंगे 7 चौके 28, ये -28। -4 का गुणा 7 से किया तो -28। अब p इसमें गुणा में 2 बार है, तो हम क्या करेंगे, p की घात 2 लिख देंगे। जब एक की संख्या 2 बार गुणा में हो तो उसकी घात हम 2 लिख देंगे। अगर 3 बार गुणा होती तो हम p की घात क्या लिख देते हैं, यहाँ पे 3। तो इसका गुणनफल आ गया -28p²। यह इसका आंसर हो गया। इसी प्रकार हम इसका तीसरा हल करेंगे, -4p, 7pq। तो कॉमा के स्थान पे हम क्या लगाएंगे, गुणा का चिन्ह। तो लिखेंगे -4p गुणा 7pq। अब वही काम करेंगे, पहले हम अचर संख्याओं को लिखेंगे। अचर संख्या में इसमें क्या है, -4 गुणा और ये लिख देंगे 7, और इसमें अब चर संख्या में लिख देंगे गुणा में p गुणा और इसमें लिख देंगे ये p और ये साथ में गुणा में लिख देंगे q। अब इनको गुणा करेंगे। -4 का गुणा हम किससे करेंगे, 7 से। तो ये हो जाएंगे -28, 7 चौके 28 और माइनस है इसलिए माइनस लगा दिया। अब देखेंगे p गुणा में 2 बार है तो लिख देंगे p की घात 2, और q एक ही बार है तो q को एक ही बार लिखेंगे q। तो ये इसका आंसर हो गया। इसी प्रकार इसका चौथा देखेंगे, 4p³ यानी 4p की घात 3 -3p। इसका गुणनफल करेंगे तो लिख देंगे 4p की घात 3 गुणा, अब इसको हम क्या लिखेंगे, माइनस आ रहा है पहले तो इसको हम ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे, क्योंकि 2 चिन्ह एक साथ नहीं लिख सकते अपन। ये 3p। अब हम क्या करेंगे, अचर संख्याओं को लिखेंगे। 4 गुणा -3 और p इसमें कितने बार है, 3 बार। तो p को हम कितने बार लिख लेंगे, 3 बार। p गुणा p और इसमें p एक बार है तो इसको लिख लेंगे p। अब 4 का गुणा -3 से करेंगे तो 4 3 12। अब देखेंगे p कितने बार हो गया इसमें, 1 2 3 4। तो p की घात क्या लिख देंगे अपन, 4। तो -12 p की घात 4। इसका पांचवा है 4p, 0। तो इसको 4p को हम 0 से गुणा करेंगे, लिखेंगे 4p गुणा 0। किसी भी संख्या को 0 से गुणा करने के लिए हम उसका आंसर 0 आएगा। 4p को जब 0 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। किसी भी संख्या को 0 से गुणा करेंगे तो वो संख्या 0 ही हो जाती है। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित एक पदी युग्मों के रूप में लंबाई एवं चौड़ाई रखने वाले आयतों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमें इस युग्म में लंबाई, पहला पद लंबाई, दूसरा है चौड़ाई। तो पहला व्यंजक क्या है, लंबाई है, दूसरा व्यंजक है चौड़ाई का। तो ये लंबाई और चौड़ाई दी गई है, इसमें हमें आयत का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम आयत का क्षेत्रफल का सूत्र यहाँ लिख देंगे।
तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई के। तो यहाँ लंबाई पे क्या है P और चौड़ाई में है Q, तो P गुणा Q। अब P को Q से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, PQ हो जाएगा। दोनों संख्या अलग अलग है तो इसलिए को साथ में लिख देंगे, P गुणा Q का हो जाएगा PQ। और इसकी इकाई लिख देंगे वर्ग इकाई। यहाँ कोई इकाई दी गई इसलिए लिख देंगे वर्ग इकाई, क्योंकि P को Q से गुणा करें तो क्षेत्रफल में होता है वर्ग इकाई या वर्ग सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर में मान होता है तो लिख देंगे वर्ग सेमी, और मीटर में होता है तो लिखते हैं वर्ग मीटर, इसलिए हो जाएगा वर्ग इकाई। इसी प्रकार इसका दूसरा है 10m और 5n। तो यहां पर लिख देंगे अपन आयत का क्षेत्रफल वही लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहां लंबाई क्या दी गई है आपको 10m, तो लिख देंगे 10m गुणा चौड़ाई है 5n। अब क्या करेंगे, 10 को हम 5 से गुणा करेंगे, पहले अचर संख्या को गुणा कर लेंगे। 10 का 5 से गुणा किया तो 10 पंजे 50, और m का n से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा mn, और इकाई ले देंगे इसकी वर्ग इकाई। 50 mn वर्ग इकाई इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तीसरे पे लिख देंगे आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। अब लंबाई में क्या लिखेंगे 20x², 20x² गुणा चौड़ाई में लिख देंगे 5y²। अब अचर संख्या कौन कौन सी इसमें 20 और 5, तो 20 का 5 से गुणा करेंगे तो 20 पंजे 100 हो जाएंगे, और x², और साथ में लिख देंगे y², और इसकी इकाई लिख देंगे वर्ग इकाई। चौथा है आयत का क्षेत्रफल। लंबाई इसमें है 4x, चौड़ाई है 3x²। तो लंबाई के स्थान पर लिखेंगे 4x गुणा 3x², चौड़ाई के स्थान पे। तो इसमें 4 का गुणा 3 से करेंगे, पहले अचर संख्या का गुणा, तो 4 का 3 से गुणा करेंगे तो 4 3 12, और यहाँ देखेंगे x एक बार है, और यहाँ x की घात 2, तो घातें क्या होती है गुणा में जुड़ जाएगी, तो ये 2 और यहाँ 1, तो 2 रे कितने हो जाएंगे x की घात 3, और इसकी यूनिट लिख देंगे वर्ग इकाई। तो 12x की घात 3 वर्ग इकाई इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। इसी प्रकार हम पांचवा निकालेंगे, तो 3mn इसमें लंबाई और 4np चौड़ाई हो जाएगी पांचवे में। तो लंबाई के स्थान में लेंगे 3mn गुणा चौड़ाई के स्थान पे 4n और ये p। अब देखेंगे 3 का गुणा 4 से किया तो 4 3 12, और m एक ही बार है तो m को एक ही बार लिखेंगे। n यहाँ पर भी है, n यहाँ पर भी है, तो n दो बार है गुणा के रूप में, तो जाएगा n²। n की घात 2 लिख देंगे, क्यों, क्योंकि n दो बार है, और p एक बार है तो p को एक बार लिखेंगे। तो 12mn² p वर्ग इकाई। प्रश्न नंबर 3, गुणनफलों की सारणी को पूरा कीजिए। तो हमें गुणा करके सारणी को पूरा करना है। तो प्रथम एक पदी, ये एक पद दिए गए हैं, और इधर द्वितीय में एक पद दिए गए। अब इनका गुणा करके हमें यहाँ पे लिखना है। तो 2x का 2x से गुणा किया तो 4x² लिखा गया है, और 3x² का गुणा इसमें किया गया है -5y से, यहाँ लिखा है -15x²y। इसी प्रकार इस पूरी सारणी को हमें हल करके यहाँ लिखना है। तो यहाँ देखेंगे क्या आएगा, पहले हम अचर संख्या का गुणा करेंगे, फिर चर संख्या का। -5 का गुणा करेंगे 2 से, -5 का गुणा किससे करेंगे इस पद में लिखने के लिए, -5 प्रथम पद में, द्वितीय पद में आएगा 2x। तो -5 का गुणा 2 से किया तो माइनस के 10 5 दूनी 10, और x और y है तो साथ में लिख देंगे x y। अब इसमें ये पहला पद और ये दूसरा पद, तो 3 का गुणा करेंगे अपन 2 से, तो ये हो जाएंगे 6, और यहाँ पर भी x और यहाँ पर भी x, ये x की घात 2 और यहाँ x की घात 1, तो ये x की घात कितनी हो जाएगी 2 और 1 3। इसी प्रकार यहाँ देखेंगे -4 का गुणा किससे करेंगे 2 से,
तो कितने हो जाएंगे माइनस के 8। एक्स एक बार है, यहाँ पर भी एक्स एक बार है, तो एक्स की घात कितनी हो जाएगी 2 और साथ में लिख देंगे वाई। अब 7 का गुणा 2 से करेंगे तो 7 दूनी 14 और एक्स स्क्वायर है और यहाँ एक्स है, तो एक्स की घात 2 और 1 तो हो जाएगी एक्स की घात 3 और साथ में है वाई, तो वाई लिख देंगे। अब यहां देखेंगे -9 का गुणा हम 2 से करें तो माइनस के 18, 9 दूनी 18, एक्स की घात 2 और यहाँ एक्स एक्स तो हो जाएंगे एक्स की घात 3 और साथ में वाई स्क्वायर। अब इस -5 वाई का गुणा इस पूरी संख्या से करते हुए चलेंगे, तो -5 का गुणा 2 से किया तो माइनस के 10, 5 दूनी 10 और एक्स और वाई साथ में तो एक्स और वाई लिख देंगे, माइनस के 10 एक्स वाई। इसी प्रकार -5 का गुणा -5 से किया तो प्लस के 25, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और 5 का गुणा 5 से किया तो 25 और वाई का वाई से करेंगे तो वाई 2 बार हो जाएंगे, तो वाई की घात लिख देंगे 2 और ये गुणा किया गया है। अब यहां लिखेंगे -4 का गुणा किससे करेंगे -5 से, तो माइनस माइनस प्लस और 5 का गुणा 4 से किया तो 4 पंजे 20 और एक्स एक बार है और वाई एक बार यहाँ है और एक बार यहाँ है, तो वाई की घात हो जाएगी 2, गुणा में घातें जुड़ जाती है। अब 7 का गुणा करेंगे -5 से, 7 पंजे 35, माइनस है तो माइनस का 35 और एक्स स्क्वायर है यहाँ पे और वाई एक बार और वाई एक बार, तो ये हो जाएगी वाई की घात 2, वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस का 9 और माइनस का 5, तो माइनस माइनस प्लस, 9 को 5 से गया तो 9 पंजे 45 और ये एक्स स्क्वायर ऐसा कैसा और वाई की घात 2 है और यहाँ वाई 1 है, तो हो जाएगी वाई की घात 3। अब ये द्विपद में तीसरा व्यंजक देखेंगे 3x स्क्वायर। अब 3x स्क्वायर को इन सभी संख्याओं से गुणा करते हुए चलना है, तो 3 का गुणा 2 से किया तो 3 दूनी 6 और एक्स स्क्वायर और एक्स ये हो जाएंगे एक्स की घात 3, यहाँ 2 है और यहाँ घात 1 है, तो ये हो जाएगी घात 3। अब -5 का गुणा 3 से करेंगे तो 5 दिए 15 और ये हो जाएंगे माइनस के 15 और एक्स स्क्वायर और ये वाई, तो लिख देंगे एक्स स्क्वायर वाई। अब 3 का गुणा 3 से क्या तो 9, यहाँ एक्स स्क्वायर और यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी घात 2 और यहाँ पर भी घात 2, तो घातें गुणा में क्या होगी जुड़ेगी, तो 2 और 2 कितनी हो जाएगी 4, एक्स घात 4। आगे देखेंगे -4 और 3, -4 का गुणा 3 से गया तो माइनस के 12, 4 के 12 और यहाँ x एक बार और यहाँ x 2 बार, तो x की घात कितनी हो जाएगी 3 और साथ में y एक ही बार है। अब यहाँ देखेंगे 7 का गुणा करेंगे अपन 3 से, 7 तिया 21, x की घात 2 और x की घात 2, तो 2 और 2 x की घात हो जाएगी 4, साथ में y एक बार है तो y लिख देंगे। अब माइनस का 9 गुणा 3, तो 9 तिया 27, माइनस इसलिए माइनस के 27, x की घात 2 और x की घात 2, तो घातें हो जाएगी x 2 और 2 4 और साथ में y स्क्वायर। चौथा व्यंजक -4xy का गुणा सभी संख्याओं से करेंगे यहाँ पे, तो -4 का गुणा करेंगे 2 से, तो माइनस के 8, 4 दूनी 8, यहाँ x है और यहाँ पर भी x है, एक एक बार x है, तो x की घात हो जाएगी 2 और साथ में y। अब -5 का गुणा 4 से किया तो माइनस माइनस प्लस, 5 चौके 20, x यहाँ नहीं है और x यहाँ एक बार है, y दोनों जगह एक एक बार, तो y की घात हो जाएगी 2। अब इस पद में देखेंगे 3 का गुणा 4 से किया तो -4 से, तो हो जाएंगे माइनस के 4 ते 12, x की घात 2 और x 1, तो ये हो जाएगी x की घात 3 और साथ में क्या है y, ये y लिख देंगे। अब -4 का गुणा -4 से क्या तो माइनस माइनस प्लस और 4 चौके 16, एक्स वाई यहाँ और एक्स वाई यहाँ, तो 2 बार x हो गए 2 ही y होगी, तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों की घात क्या लिख देंगे 2 2। अब 7 का गुणा करेंगे -4 से, तो 7 चौके 28, माइनस इसलिए माइनस लगाया, x की घात 2 और x की घात 1,
मिलके हो जाएगी x की घात 3, y की घात 1 है और y की घात 1 है, तो ये हो जाएगी y की घात 2। अब -4 का गुणा -9 से, तो 9 चौका 36, माइनस माइनस प्लस हो गया, x की घात 2 और x की घात 1, यहाँ कोई घात नहीं इसलिए हम 1 ही मानेंगे, तो 2 और 1 x की घात हो जाएगी 3, और यहाँ y की घात 2 और y की घात 1, तो y की घात हो जाएगी यहाँ पे 3। अब 7x² इसका पूरी संख्या से गुणा करेंगे, तो 7 का 2 से क्या, तो 7 दूनी 14, x एक बार और x 2 बार, तो हो जाएंगे x 3 बार, x की घात 3 और साथ में ये y। अब माइनस का 5 का गुणा 7 से करेंगे, तो 7 पंजे 35, माइनस है इसलिए माइनस। अब y एक बार और x², तो x² का x², y एक बार और y एक बार, तो ये हो जाएगी y की घात 2। अब 3 का गुणा 7 से करेंगे, तो 7 तिया 21, x की घात 2 और यहाँ पर भी x की घात 2, तो 2 और 2 x की घात हो जाएगी 4 और साथ में y लिख देंगे अकेला है। अब -4 का गुणा करेंगे 7 से, 7 चौके 28, x एक बार और x 2 बार, तो x की घात हो जाएगी 3, y एक बार और y एक बार, तो y की घात हो जाएगी यहाँ पे 2। अब इसमें 7x² और यहाँ पर भी 7x² 7 का 7 से गया गुणा किया तो 49, x की घात 2, यहाँ पर भी x की घात 2, तो 2 और 2 घात हो जाएगी 4। अब y यहाँ एक बार और y यहाँ पर भी एक बार, तो y की घात हो जाएगी 1 और 1 2। अब -9 का गुणा करेंगे 7 से, 9 7 63 माइनस के, क्योंकि यहाँ माइनस का 9 है ना, x की घात 2 और x की घात 2, तो दोनों जोड़ेंगे तो x की घात हो जाएगी 4 और y एक बार है और y 2 बार है, तो y की घात 2 और 1 3। अब यहाँ माइनस का 9 का गुणा करेंगे 2 से, 9 दूनी 18 और x की घात 2 है और यहाँ है 1, तो ये हो जाएगी x की घात 3 साथ में y², ऐसा कैसा लिख देंगे। अब -5 और माइनस का 9, माइनस माइनस प्लस, 9 को 5 से गुणा किया तो 9 पंजे 45, ऊपर x में नहीं है और यहाँ x² है, तो x², यहाँ y की घात 1 है और यहाँ क्या है 2, तो घातें जुड़ जाएगी तो कितनी हो जाएगी 3। अब 3 का गुणा करेंगे 9 से, -9 से, 9 तिया 27, माइनस है तो माइनस लगा देंगे, x की घात 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो घातें जुड़ेगी तो 2 और 2 4 और साथ में y², ये लिख देंगे। अब -4 और -9, तो माइनस माइनस प्लस, और 9 को 4 से गुणा किया तो 9 चौके 36। अब देखेंगे x एक बार है या x 2 बार है, तो 2 और 1 3, x की घात 3, y की घात 1 है और y की घात 2, तो ये y की घात भी हो जाएगी यहाँ पे 3। अब 7 का गुणा करेंगे 9 से, 9 7 63, -9 से गुणा करें तो इसलिए माइनस के 63, x की घात 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो घातें जुड़ेगी तो कितनी हो जाएगी 2 और 2 4। अब यहाँ y की घात 1 है और यहाँ y की घात 2 है, तो 2 और 2 जाएगी, 2 और 1 हो जाएगी y की घात 3। अब -9 का गुणा -9 से क्या, तो 9 9 81, माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, x की घात 2, x की घात 2, तो ये हो जाएगी x की घात 4, y की घात 2 है और y की घात 2 है, तो y की घात भी 2 और 2 हो जाएगी 4। इस प्रकार इस सारणी को हम गुणा करके भर सकते हैं।